हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग। आज इस वीडियो में आप सभी को LIC के एक नए इंश्योरेंस प्लान जीवन आनंद प्लान नंबर 915 के बारे में बताने वाला हूं। तो ये एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जिसमें आपको लाइफ टाइम रिस्क कवर मिलता है, यानी कि पूरी जिंदगी तक इसमें आपका बीमा रहता है। इस पॉलिसी में यहाँ पर डेथ बेनिफिट तो मिलते ही है, साथ के साथ इसमें आपकी सेविंग्स भी हो जाती है और इस पॉलिसी में आपको लोन की सुविधा भी मिल जाती है। आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी इसमें ले सकते हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन इस प्लान को ले सकते हैं और यहाँ पर इस प्लान का कितना प्रीमियम होने वाला है, कितना मैच्योरिटी होने वाली है, वो सब हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें मिनिमम एज की, यानी कि कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए इस इंश्योरेंस प्लान को लेने के लिए, तो यहाँ पे कम से कम उम्र इस इंश्योरेंस प्लान को लेने के लिए आपकी जो होनी चाहिए वो है 18 साल की। अगर आप 18 साल से कम की हैं तो इस इंश्योरेंस प्लान को नहीं ले पाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें मैक्सिमम एज की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र के व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं, तो यहाँ पर उसके लिए 50 साल की एज दी गई है। यानी कि अगर आपकी उम्र 18 साल से लेके 50 साल तक की है तो आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम पॉलिसी टर्म की। इसका मतलब आप कम से कम इस इंश्योरेंस पॉलिसी को कितने साल के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस पॉलिसी को लेने के लिए कम से कम 15 साल दिए गए हैं, यानी कि अगर आप ये पॉलिसी लेते हैं तो 15 साल के लिए आपको ये पॉलिसी तो लेनी ही होगी। उसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की। मैक्सिमम पॉलिसी का टर्म मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा आप कितने टाइम पीरियड के लिए इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो वो यहाँ पे दी गई है 35 ईयर्स की, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा 35 साल के लिए इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। यहाँ पर आप कम से कम 15 साल, ज्यादा से ज्यादा 35 साल, इसके बीच में कोई भी टर्म चूज कर सकते हैं, जैसे 20 साल, 21 साल, 25 साल, जो भी आप चाहते हैं वो यहाँ पे पॉलिसी टर्म आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात आती है मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी की, तो वो यहाँ पे दी गई है 75 ईयर्स की। इसका मतलब ये है कि जो आपकी उम्र है और हमारी जो भी पॉलिसी टर्म है वो ज्यादा से ज्यादा 75 साल की होनी चाहिए। अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, तो अगर मान लेते हैं आपकी एज 50 साल की है और आप 35 साल के लिए इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो वहां पर आप नहीं ले पाएंगे। अगर आपकी उम्र 50 साल है तो आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 25 साल के लिए ही इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि मैक्सिमम जो भी आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी उस समय आपकी एज 75 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो आप अपनी एज और पॉलिसी टर्म को मिला के देख सकते हैं कि वो 75 साल से कम है या उससे ज्यादा है। उसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की। मिनिमम सम एश्योर्ड मतलब कम से कम बीमा आप इसमें कितने का ले सकते हैं। तो यहाँ पे कम से कम बीमा आप 1 लाख रुपए का ले सकते हैं। 1 लाख रुपए का मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें 1 लाख रुपए पे करने होंगे। इसके बेसिस पे आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड की। तो यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं दी गई है, जितने रुपए का भी आप इसमें बीमा लेना चाहे ले सकते हैं। हालांकि ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि आपको LIC इसमें कितना इंश्योरेंस आपके इनकम प्रूफ के बेसिस पे देती है। तो आइए अब एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि ये पूरा इंश्योरेंस प्लान कैसे काम करता है। तो एग्जांपल समझने के लिए मान लेते हैं जो आपकी एज है वो है 35 ईयर्स की, यानी कि 35 साल की एज आपकी हो चुकी है। उसके बाद अगर हम बात करें सम एश्योर्ड की, यानी कि आप कितने रुपए का बीमा इसमें लेना चाहते हैं, तो हम अपने एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए का बीमा आप इसमें लेना चाहते हैं। उसके बाद हमें बात करनी होगी पॉलिसी टर्म की, यानी कि कितने साल का आप ये इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आप 21 साल के लिए जीवन आनंद पॉलिसी को लेना चाहते हैं। यहाँ पर जो भी आपकी एज होती है, सम एश्योर्ड होता है और पॉलिसी टर्म होती है, उसके बेसिस पे प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही आपकी एज चेंज होगी तो उसके हिसाब से प्रीमियम भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसके प्रीमियम की बात करें तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो इसका ईयरली प्रीमियम आएगा वो लगभग आएगा 29,376 रुपए। ये आपको फर्स्ट ईयर में पे करना होगा। उसके बाद बाकी के जो बचे 20 साल है उसमें आपको 28,743 रुपए ईयरली प्रीमियम पे करना होगा।
तो यहाँ पर आपको अपनी पॉलिसी में 21 साल तक प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। क्योंकि हमारी पॉलिसी की टर्म थी जो 21 साल की है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको 21 साल पॉलिसी की किस्त भरनी होगी। अगर आप यहाँ पे 6 महीने में, 3 महीने में या हर महीने अपनी पॉलिसी की प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो उसकी किस्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी जो आपकी एज हमने मानी थी वो मानी थी 35 साल की, तो जब तक आप 56 साल के होंगे तो वहां पर आपको पेमेंट करनी होगी। उसके बाद जब आप 56 साल के हो जाएंगे, यानी कि आपके 21 साल पूरे हो जाएंगे, तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। और मैच्योरिटी पर अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे टोटल मैच्योरिटी होने पर 10,64,500 रुपए तक का अमाउंट आपको यहाँ पर मैच्योरिटी पर LIC की तरफ से मिल जाता है, जिसमें कि आपका 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड होता है, 5,14,000 रुपए का आपका बोनस होता है और 50,000 रुपए का यहाँ पे फाइनल एडिशनल बोनस होता है। तो अगर हम ये टोटल देखते हैं तो 10,64,500 रुपए आपको मैच्योरिटी पर मिल जाते हैं। और अगर हम देखते हैं कि हमने टोटल कितना पे किया, तो जो 21 साल जो कि हमारी पॉलिसी टर्म थी उसके दौरान हमने जो टोटल अमाउंट पे किया है वो पे किया है 6,04,236 रुपए। लेकिन पॉलिसी की मैच्योरिटी होने के बाद ये पॉलिसी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। जैसे ही आप 21 साल अपने प्रीमियम को पे करेंगे उसके बाद आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी, यानी कि आपको यहाँ पे 10,64,500 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी आपकी पूरी जिंदगी का आपको 5 लाख रुपए का बीमा मिलता है, यानी कि आपकी लाइफ टाइम के लिए 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। जब भी आपकी डेथ होगी तो यहाँ पर 5 लाख रुपए आपकी नॉमिनी को दे दिया जाता है। मैच्योरिटी के बाद आपकी डेथ कभी भी होती है, चाहे वो 70 साल में हो, 80 में हो, 90 में हो, जब भी आपकी डेथ होगी तो 5 लाख रुपए यहाँ पे क्लेम का आपकी फैमिली को दे दिया जाता है। तो यहाँ पर इस पॉलिसी का एक यही फीचर है कि आपको इसमें लाइफ टाइम का बीमा मिल जाता है। यहाँ पर इंश्योरेंस के बेनिफिट आपको अपनी जिंदगी के साथ भी मिलते हैं, साथ में इस पॉलिसी के बेनिफिट जब आप नहीं रहते हैं तो इस पॉलिसी के बेनिफिट आपकी फैमिली को भी मिलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। LIC ने यहाँ पर अब आपके लिए एक ऑप्शन भी ऐड किया है। यहाँ पर LIC कहती है कि जो भी आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी उस पर जो भी आपको अमाउंट मिलता है वो आप हमसे इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। यानी कि जो भी 10,64,500 रुपए का ये अमाउंट है, अगर आप इसको एक साथ ना लेकर इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर LIC ने ऑप्शन दिया है आपको, अगर आप एक साथ ले तो भी आप एक साथ ले सकते हैं, अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप 5, 10 और 15 साल की इंस्टॉलमेंट में ये पैसा ले सकते हैं, उस पर आपको LIC इंटरेस्ट भी देती है। अगर आप ये ऑप्शन लेना चाहते हैं तो पॉलिसी की मैच्योरिटी होने से 3 महीने पहले तक आपको LIC को बताना होगा कि आप अपनी पॉलिसी के पैसे को इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं। तो ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी की टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी हादसा नहीं होता है, यानी कि पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है। तो आइए अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि अगर इन 21 साल के दौरान पॉलिसी होल्डर के साथ कोई हादसा हो जाता है और उसमें उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में उसकी फैमिली या नॉमिनी को कितना बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पर पॉलिसी शुरू होने के बाद और पॉलिसी की मैच्योरिटी होने तक कभी भी यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर LIC आपके सम एश्योर्ड का 125% आपके नॉमिनी को देती है। अगर हम अपने एग्जाम्पल की बात करें तो हमने 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया था, 5 लाख का 125% करते हैं तो 6,25,000 रुपए का अमाउंट यहाँ पे हमें डेथ के केस में मिल जाता है। इसके साथ साथ जितने साल भी आपकी पॉलिसी चली है उसका बोनस भी यहाँ पे दिया जाता है। अगर हम मान लेते हैं कि पॉलिसी होल्डर की डेथ 5 साल बाद होती है तो यहाँ पर 5 साल का बोनस आपको LIC की तरफ से मिल जाता है। अगर हम हमारे ही एग्जाम्पल में 5 साल का बोनस देखें तो लगभग 1,22,500 रुपए का बोनस आपको 5 साल में मिल जाता है। तो यहाँ पर डेथ के केस में टोटल 7,47,500 रुपए मिल जाएंगे अगर उस पॉलिसी होल्डर की डेथ 39 ईयर्स की एज में हो जाती है। तो यहाँ पर 6,25,000 रुपए का अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जितने साल भी आपकी पॉलिसी चली है या जितने साल बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हुई है उतने साल का बोनस भी आपको आपकी पॉलिसी में मिल जाता है।
LIC ने यहाँ पर भी आपको सेटलमेंट ऑप्शन दिया है, यानी कि जो भी पॉलिसी पे डेथ बेनिफिट होता है इसको आप अपने नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। पॉलिसी के दौरान आपको बताना होगा कि आपकी डेथ होने के बाद ये जो अमाउंट है वो आपके नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट में दिया जाए या एक साथ दिया जाए। तो यहाँ पर डेथ बेनिफिट पे भी आपको इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन LIC दे देती है। यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना होता है। पॉलिसी होल्डर के डेथ होने के बाद पॉलिसी वहीं पर खत्म हो जाती है और जो भी पॉलिसी के बेनिफिट्स होते हैं वो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ की, यानी कि पॉलिसी होल्डर जो भी जिसके नाम पे भी पॉलिसी है उसकी डेथ एक्सीडेंट से होती है तो उस केस में कितना अमाउंट मिल जाता है। तो यहाँ पर 6,25,000 रुपए का तो अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 5 लाख रुपए का एडिशनल अमाउंट भी आपको मिल जाता है। टोटल हम बात करें तो यहाँ पर 11,25,000 रुपए का अमाउंट मिलेगा अगर यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ होती है। यहाँ पर इसके साथ साथ जितने साल बाद भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है उतने साल का बोनस भी आपको आपकी पॉलिसी पर मिल जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आपको अपनी पॉलिसी पर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट अलग से ऐड कराना होता है, जिसका आपको कुछ एडिशनल प्रीमियम पे करना होता है। लेकिन मैंने जो आपको प्रीमियम बताया है वो आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर के प्रीमियम को ऐड करके बताया है, तो यहाँ पर उसके अलावा और कोई भी आपको एडिशनल प्रीमियम पे नहीं करना होगा। तो आइए यहाँ पे कुछ अदर बेनिफिट की बात कर लेते हैं जो कि इस पॉलिसी में अवेलेबल है। सबसे पहले इस पॉलिसी में आप लोन की सुविधा ले सकते हैं। आप अपनी पॉलिसी के शुरू होने के 2 साल बाद अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट LIC को पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पे पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं, यानी कि आप अपनी पॉलिसी को बंद भी करा सकते हैं। जो भी 2 साल बाद अगर आप सरेंडर कराते हैं उस समय सरेंडर वैल्यू जो भी होती है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। 2 साल से पहले अगर आप अपनी पॉलिसी को बंद कराते हैं तो उस केस में आपको कोई भी अमाउंट रिटर्न में नहीं मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ पेमेंट की। यहाँ पर आपको 4 प्रीमियम पेमेंट मोड मिलते हैं, जो भी आपको सही लगता है वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। यानी कि आप 1 साल में किस्त भर सकते हैं, 6 महीने में भर सकते हैं, 3 महीने में, या हर महीने अपनी पॉलिसी की किस्त भर सकते हैं। उसके बाद अगर हम राइडर्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ एडिशनल बेनिफिट ऐड किए गए हैं। यहाँ पर आप इन बेनिफिट्स को ले सकते हैं। यहाँ पर इनके लिए आपको अपनी पॉलिसी में कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर ले सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे टर्म एश्योरेंस राइडर ले सकते हैं। तीसरा राइडर यहाँ पे अवेलेबल है क्रिटिकल इलनेस राइडर, और जो यहाँ पे चौथा राइडर अवेलेबल है वो है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। तो आप जो भी राइडर चाहते हैं वो अपनी पॉलिसी पर एक्स्ट्रा प्रीमियम देके ऐड करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रेस टाइम पीरियड मिलता है। अगर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम मंथली पे करते हैं तो यहाँ पर आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर आप यहाँ पे अपनी पॉलिसी का प्रीमियम ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली पे करते हैं तो यहाँ पे 30 दिन का ग्रेस पीरियड आपको मिल जाता है। ग्रेस पीरियड का मतलब ये है कि अगर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम टाइम पे नहीं कर पाते हैं तो आपको कुछ दिन दिए जाते हैं जिसमें आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको ग्रेस टाइम पीरियड मिलता है अगर आप उसमें अपनी पॉलिसी की किस्त भर देते हैं तो यहाँ पर आपको लेट फीस नहीं देनी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। तो जब भी आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है उस समय जो आपको अमाउंट मिलेगा वो टैक्स फ्री होता है, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ साथ जो भी लोग प्रीमियम पे करते हैं उसका इनकम टैक्स रिटर्न में डिडक्शन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला बेनिफिट आपको मिल जाता है रिबेट का, यानी कि अगर आप ईयरली पेमेंट मोड चूज करते हैं प्रीमियम का तो यहाँ पर आपको आपके प्रीमियम पर 2% का डिस्काउंट मिल जाता है। और अगर आप यहाँ पे 6 महीने में आप अपनी पॉलिसी की किस्त भरते हैं तो यहाँ पर आपको आपके प्रीमियम पर 1% का डिस्काउंट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको अगला बेनिफिट मिलता है वो है रिवाइवल बेनिफिट। अगर आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है तो आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। यहाँ पर आपको 5 साल का टाइम पीरियड मिलता है। पॉलिसी शुरू होने के बाद
आप 5 साल के अंदर अंदर उस पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो भी जीवन आनंद प्लान नंबर 915 है उसके लगभग सभी बेनिफिट्स की बात कर ली है। इसके साथ साथ हमने एक एग्जांपल लेके भी देख लिया है कि इसमें कितनी मैच्योरिटी मिलेगी, कितना डेथ बेनिफिट मिलेगा, कितना प्रीमियम इसका होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जीवन आनंद प्लान के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप LIC के किसी और प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो LIC प्लान्स की होगी वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आप सभी के लिए लेके आता रहता हूँ।